नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है कि अब की बार अपने वर्दी लेकर रहेंगे। इसी जुनून के साथ में राजस्थान पुलिस 2024 के लिए मुख्य शॉर्टकट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। आज अपने बात करेंगे राजस्थान भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थल, जो भारत के वर्तमान के अंदर अब टोटल ध्यान रखना 42 प्रमुख विश्व विरासत स्थल है। उनकी आज अपने विशेष तौर से चर्चा करेंगे। कौन सा किस राज्य के अंदर है, कब उसको दर्जा दिया गया, थोड़ी सी मैं शॉर्टकट के अंदर ये आपको मैं सारी चीज़ें एक साथ में रिवाइज करवा देता हूँ। और ये वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। और राजस्थान पुलिस के लिए ये क्लासें आपके लिए रामबाण वीडियो रहेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थल देखिए, इस प्रकार मैं कुछ तथ्य भी आपको साथ साथ में फटाफट रिवाइज करवाऊंगा। तो विश्व धरोहर स्थल है पहला, देखो ताजमहल। ताजमहल को अधिसूचित वर्ष है 1983। 1983 के अंदर इसको अधिसूचित वर्ष किया गया। ताजमहल को कहाँ पर है? ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में। और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और शाहजहाँ ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में अपना ये महल बनवाया था। तो ताजमहल तो विश्व विरासत की सूची में शामिल है। कब किया गया? 1983 में। दूसरा है आगरा का किला। आगरा का किला भी 1983 में, आगरा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश मुगल साम्राज्य द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्मारक संरचनाओं में से एक है। मुगल साम्राज्य के समय भी इसका निर्माण हुआ था। तो एक आ गया ताजमहल, दूसरा आगरा का किला। तीसरा है एलोरा गुफाएं। एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर। इनको भी 1983 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके अंदर बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदुओं से संबंधित प्रसिद्ध गुफाएं, पहाड़ियाँ, शैलकृत वास्तुकला से खुदाई की गई यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध फेमस चीज़ें हैं। तो एलोरा की गुफाएं 1983 में। उसके बाद में अजंता की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अंदर भी बौद्ध से संबंधित है, गुफा है, स्मारक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर है रिच डेकोरेटेड पेंटिंग, फ्रेस्कोस जैसे सिंह सिंगरिया पेंटिंग भी यहाँ पर है प्रसिद्ध है। तो 1983 के अंदर भी इसको शामिल किया गया, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। इसके बाद में सूर्य मंदिर है, 1983 की बात है। 1983 के अंदर शामिल हुआ। कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह है कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर। उसके बाद महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है। ये भी 1984 के अंदर शामिल हुए। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। यहाँ पर सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ, रथ मंदिर, मंडपम, पल्लव राजस्व वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, कब से कब शामिल हुए। उसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। 1985 के अंदर इनको शामिल किया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये 2/3 ग्रेट वन हॉर्न गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जंगली जल भैंस, दलदल हिरण सब बढ़त क्षेत्रों के यहाँ पर मान्यता दी गई। इसके बाद में आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पर वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य, साइबेरियन क्रेन पक्षी विज्ञान के लिए इसको हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध ये माना जाता है। तो केवलादेव 1985 राजस्थान के अंदर। इसके बाद में है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, 1985 असम के अंदर है। और ये है टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध ये जाना जाता है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? 1985 असम के अंदर। इसके बाद में गोवा के चर्च और कॉन्टेव है, 1986 गोवा के अंदर ही है। इनको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये आपको चीज़ें, इसके लिए एशिया में पहला लैटिन रीट मास के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में है खजुराहो का स्मारकों का समूह है, 1986 मध्य प्रदेश। इसको शामिल किया गया। 175 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्व में हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये नागर शैली के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद में आता है हम्पी में स्मारकों का समूह है, 1986 कर्नाटक में। यहाँ पर है हम्पी में स्मारकों का समूह है, 1986 कर्नाटक में इनको शामिल। विजयनगर का समृद्ध राज्य है। और हम्पी के खंडहर कला
और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ का महत्वपूर्ण स्मारक ये विरूपाक्ष मंदिर माना जाता है। तो ये हम्पी में है, कर्नाटक। फतेहपुर सिकरी को मिलाया गया 1986 में। आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है फतेहपुर सिकरी। 1986 की बात है। यहाँ पर 4 मुख्य स्मारक है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल या जादाबाई का महल, दीवान ए खास और दीवान ए आम यहाँ पर है शामिल 1986 में। इसके बाद में है एलिफेंटा गुफाएं, 1987 महाराष्ट्र के अंदर है। मैंने पीछे बताया था एलोरा की गुफाएं और ये एलिफेंटा की गुफाएं। तो यहाँ पर हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये। अरब सागर में द्वीप पर गुफाएं, बेसोल रॉक गुफाएं, शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके बाद में है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, 1987 के अंदर शामिल हुए, तमिलनाडु के अंदर। ध्यान रखना लगभग तो इनका राज्य एग्जाम के अंदर आएगा भी। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर कहाँ पर है जिसको शामिल किया गया, तमिलनाडु में। जैसे पटकल में स्मारकों का समूह है तो ये कर्नाटक में है। इस प्रकार राज्य पूछे जाएंगे, इनकी विशेषता लगभग है, खास तौर से पूरी इतनी गहराई से क्वेश्चन है नहीं आएगा। इसके बाद में देखो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। इनको 1987 के अंदर शामिल किया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़े एस्टुरियन मैंग्रोव फॉरेस्ट, बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रूप में ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। इसके बाद में है नंदा देवी और फूलों की राष्ट्रीय घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1988 में है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ध्यान रखना नंदा देवी और फूलों की घाटी ये है, ठीक है, 1988 के अंदर इनको शामिल किया गया। इसके बाद में है सांची के अंदर बौद्ध स्मारक है, 1989 के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है ये, इनको भी शामिल है किया गया। इसमें महल, मंदिर और मठों के लिए प्रसिद्ध है सांची में बौद्ध स्मारक, 1989 के अंदर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली के अंदर है, 1993 के अंदर ये दिल्ली में है, शामिल किया गया इसको। इसमें ताजमहल, मुगल वास्तुकला, एक मकबरा और कई जल चैनल भी यहाँ पर इसमें स्नान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हुमायूं का मकबरा है, इसको 1993 में शामिल किया गया। इसके बाद में है कुतुब मीनार और उसके स्मारक हैं दिल्ली, 1993 में शामिल हुए दिल्ली के अंदर। यहाँ पर है कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और लोह स्तंभ यहाँ पर इसके अंदर है शामिल है, तो 1993 में शामिल। इसके बाद में है भारत के पर्वतीय रेलवे, पर्वतीय रेलवे में आ जाता है 1999 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, इन सभी को 1999 के अंदर शामिल किया गया। ये सारे के सारे भारत के पर्वतीय रेलवे हैं। तो दार्जिलिंग भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला शामिल है इसके अंदर है, तो भारत के पर्वतीय रेलवे। इसके बाद में देखो बोध गया में महाबोधि मंदिर है परिसर, बोध गया कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, और 2002 के अंदर इनको शामिल किया गया महाबोधि मंदिर परिसर। तो बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था और बोध गया को बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। तो बौद्ध के लिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान है बोध गया। फिर है भीमबेटका के रॉक शेल्टर, भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में, और इनको 2003 के अंदर शामिल किया गया। और यहाँ पर ध्यान रखना यह है भीम के बैठने की जगह, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत के समय भीम था ना, तो इसको शामिल किया। फिर है छत्रपति शिवाजी, 2004 महाराष्ट्र के अंदर इनको शामिल किया गया था, 2004 के अंदर है छत्रपति शिवाजी। तो 2008 में मुंबई के लिए हवाई अड्डे के लिए मुख्यालय और गोथिंग स्टाइल आर्किटेक्चर में आतंकी हमलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है गुजरात के अंदर, 2004 के अंदर इनको शामिल किया गया। यहाँ पर आपको बताइए पूर्व मुगलकालीन शहर है, और यहाँ पर पाषाण युग के समय में कुछ प्राचीन चाल कोतली भारतीय साइटें भी शामिल हुई है। तो ये पुरातात्विक पार्क है जो गुजरात के अंदर मिला। इसके बाद में है लाल किला परिसर, 2007 के अंदर दिल्ली में है, इसको शामिल किया गया। लाल किला बड़ा ही प्रसिद्ध है। शाहजहानाबाद फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य शैली में मोती मस्जिद के लिए ये प्रसिद्ध है, तब इसको शामिल किया गया। इसके बाद में जंतर मंतर है जयपुर में, 2010 में जयपुर जंतर मंतर है जयपुर, 2010 के अंदर इसको शामिल किया गया। और ये
महाराजा जय सिंह द्वितीय और अपनी तरह का सबसे बड़ा ये वेधशाला के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद में है पश्चिमी घाट 2012 के अंदर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट इन चारों राज्यों में प्रसिद्ध है। 2012 के अंदर ये शामिल हुआ। विश्व के 10 स्टेट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और रिजर्व फॉरेस्ट भी शामिल है। तो ये 4 राज्यों के अंदर प्रसिद्ध है पश्चिमी घाट। उसके बाद में है राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 के अंदर शामिल हुए। राजस्थान में है 2013 के अंदर शामिल हुए। तो यहाँ पर देखो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर का किला, कागरोन किला, अंबर किला, जैसलमेर किले में 6 राजसी किले 2013 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल हुए थे। कब है? 2013 में। उसके बाद में पाटन गुजरात में रानी की बावड़ी तो गुजरात के अंदर है, 2014 के अंदर शामिल हुए। पाटन के अंदर गुजरात में रानी की बावड़ी, और ये भारतीय वास्तुकला एक स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ पर सोलंकी राजवंश के समय इसका निर्माण भी हुआ था। इसके बाद में है मान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 2014 के अंदर इसको शामिल किया गया था। तो मान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 375 पशु प्रजातियों के लिए कई फूलों की प्रजातियाँ प्रसिद्ध है यहाँ की, जैसे ब्राउन भालू है, हिमालयन तार, कस्तूरी मृग, घोड़े की छाती और अल्पाइन घास के मैदान, ये सारे के सारे यहाँ के फेमस है। इसके बाद में है नालंदा, बिहार में नालंदा है। 2016 के अंदर इसको शामिल किया गया, बिहार में है। और ये सीखने का एक केंद्र और 13वीं शताब्दी का 13वीं शताब्दी ईस्वी तक का एक बौद्ध मठ था। ये नालंदा विश्वविद्यालय था ना, पढ़ा होगा आपने। पुरातात्विक स्थल है ये बिहार के अंदर। इसके बाद में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 के अंदर सिक्किम के अंदर इसको शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हिम तेंदुए कभी कभार देखे जाते हैं। इसके बाद में है ले कोर्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य है। 2016 के अंदर चंडीगढ़ में है ये। यहाँ पर हुआ था आधुनिक आंदोलन का ये महत्वपूर्ण स्थान है जो विश्व विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। आधुनिक आंदोलन के समय ये प्रसिद्ध है। 2016 के अंदर इसको शामिल किया गया चंडीगढ़ में। उसके बाद में है अहमदाबाद, ऐतिहासिक शहर है अहमदाबाद। 2017 के अंदर ये शामिल हुआ। साबरमती के तट पर एक दीवार वाला ये शहर जहाँ हिंदू, इस्लाम, जैन धर्म के बाद में समुदाय सदियों के लिए सह अस्तित्व में आया था। तो ये 2017 के अंदर इसको शामिल किया गया था। इसके बाद में है मुंबई का विक्टोरियन, गैथिक और आर्ट डेको एसेंबल। 2018 के अंदर मुंबई में इसको शामिल किया गया। ध्यान रखना मुंबई के अंदर है। ये महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। तो मुंबई का विक्टोरियन भी शामिल किया गया। उसके बाद में राजस्थान का जयपुर शहर 2019 के अंदर जयपुर शहर को शामिल किया गया। इसके अंदर शानदार किले, महल, मंदिर, संग्रहालयों का घर और हस्तशिल्प से भी भरा हुआ है। तो 2019 के अंदर इसको शामिल किया गया। इसके बाद में है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा। ये 2021 के अंदर तेलंगाना में है। इसको भी शामिल किया गया। यहाँ पर एक प्रकार का मंदिर है। ये कम से कम 800 से 900 साल पुराना होने का अनुमान है। ये मंदिर है और विशेष रूप से हल्के झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तैरती ईंटों के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो तेलंगाना के अंदर है। 2021 के अंदर इसको शामिल किया गया। उसके बाद में है धोलावीरा, एक हड़प्पा है शहर है 2021 के अंदर गुजरात में। और धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में एक वास्तुशिल्प स्थल है जिसमें प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक है। तो 2021 के अंदर है, धोलावीरा गुजरात में है और इसको शामिल किया गया। अब ये है 40, ये 40 के 40 मैंने बता दिए। इसके बाद में 41वां शामिल हुआ था शांति निकेतन भवन है। एक शांति निकेतन भवन है जो पश्चिम बंगाल में है, उसको शामिल किया गया। उसके बाद में 42वां हुआ था होयसला मंदिर। होयसला मंदिर है, ध्यान रखना। और ये ना 42वां जो होयसला मंदिर है ये कर्नाटक के अंदर, ध्यान रखना कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। तो टोटल ध्यान रखना 42 जो है 42 भारत के अंदर विश्व विरासत स्थल है जिनको शामिल किया गया। तो 42 है, ध्यान रखना वर्तमान में। और यहाँ पर 41वां शांति निकेतन और 42वां होयसला मंदिर। तो ये टोटल के टोटल 42 मैंने आपको बता दिए। तो ये बढ़िया तरीके से इनको रिवाइज़ कर लेना क्योंकि मैंने आपको फटाफट ये रिवाइज
करवा दिया। अब आएगा लगभग तो एग्ज़ाम के अंदर है, लगभग इनका राज्य पूछेगा भी ये कहाँ पर है, या हो सकता है सन भी पूछ सकता है आपसे कि कब इसको शामिल है किया गया था। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी अपडेट के साथ में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने रिवाइज करवाया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।